नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। दोस्तों, एक राजा था, उसे चित्रकला से बहुत प्रेम था। एक बार उसने घोषणा की कि जो कोई भी चित्रकार उसे एक ऐसा चित्र बनाकर देगा जो शांति को दर्शाता हो, तो वह उसे मुंह मांगा पुरस्कार देंगे। निर्णय वाले दिन एक से बढ़कर एक चित्रकार पुरस्कार जीतने की लालसा से अपने अपने चित्र लेकर राजा के महल पहुंचे। राजा ने एक एक करके सभी चित्रों को देखा और उनमें से 2 चित्रों को अलग रखवा दिया। अब इन्हीं दोनों में से एक को पुरस्कार के लिए चुना जाना था। पहला चित्र एक बहुत सुंदर शांत झील का था। उस झील का पानी इतना साफ था कि उसके अंदर की सतह तक दिखाई दे रही थी और उसके आसपास विद्यमान हिमखंडों की छवि उस पर ऐसे उभर रही थी मानो कोई दर्पण रखा हो। ऊपर की ओर नीला आसमान था जिसमें रुई के गोलों के समान सफेद बादल तैरते दिखाई दे रहे थे। जो कोई भी उस चित्र को देखता उसको यही लगता कि शांति को दर्शाने के लिए इससे अच्छा कोई चित्र हो ही नहीं सकता। वास्तव में यही शांति का एकमात्र प्रतीक है। अब दूसरे चित्र में भी पहाड़ थे, परंतु वो बिल्कुल सूखे, बेजान, वीरान थे और इन पहाड़ों के ऊपर घने गरजते बादल दिखाई दे रहे थे जिनमें बिजलियां चमक रही थी। घनघोर वर्षा होने से नदी उफान पर थी। तेज हवाओं से पेड़ हिलते दिखाई दे रहे थे और पहाड़ी के एक और बहुत तेज धारा से झरना बहता नजर आ रहा था। जो भी इस चित्र को देखता यही सोचता कि भला इसका शांति से क्या लेना देना, इसमें तो बस अशांति ही अशांति है। सभी को पूरा विश्वास था कि पहले चित्र बनाने वाले चित्रकार को ही पुरस्कार मिलेगा। तभी राजा अपने सिंहासन से उठे और घोषणा की कि दूसरा चित्र बनाने वाले चित्रकार को वो मुंह मांगा पुरस्कार देंगे। ये सुनकर सबको ही बहुत आश्चर्य हुआ। तब पहले चित्रकार से रहा नहीं गया। वह बोला, लेकिन महाराज, उस चित्र में ऐसा क्या है जो आपने उसे पुरस्कार देने का फैसला लिया, जबकि हर कोई यही कह रहा है कि मेरा चित्र ही शांति को दर्शाने के लिए सर्वश्रेष्ठ है। तब राजा ने पहले चित्रकार से कहा, आओ मेरे साथ। वे दूसरे चित्र के सामने पहुंचकर बोले, झरने के बाईं ओर हवा से एक और झुके इस वृक्ष को देखो, उसकी डाली पर बने उस घोंसले को देखो। देखो कैसे एक चिड़िया इतनी कोमलता से, इतनी शांत भाव से और प्रेम पूर्वक अपने बच्चों को भोजन करा रही है। फिर राजा ने वहां उपस्थित सभी लोगों को समझाया कि शांत होने का अर्थ यह नहीं है कि आप ऐसी स्थिति में हो जहाँ कोई शोर ना हो, कोई समस्या ना हो, कोई कड़ी मेहनत ना हो, जहाँ आपकी परीक्षा भी ना हो। शांत होने का सही अर्थ ये है कि आप हर तरह की अव्यवस्था, अशांति, अराजकता के बीच हों, फिर भी आप अंदर से शांत रहें, अपने काम पर केंद्रित रहें, अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर रहें। अब सभी समझ चुके थे कि दूसरे चित्र को राजा ने क्यों चुना। दोस्तों, हर कोई अपने जीवन में शांति चाहता है, परंतु प्राय हम शांति को कोई बाहर की चीज समझ लेते हैं और उसे दूरस्थ स्थलों में ढूंढने के लिए जाते हैं, जबकि शांति पूरी तरह से हमारे मन की भीतरी चेतना है। और सत्य यही है कि सभी दुख, दर्दों, कष्टों और कठिनाइयों के बीच भी जो अंदर से शांत रहता है, वास्तव में वही शांति है। आज की ये छोटी सी कहानी आपको पसंद आई हो दोस्तों, तो चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका दिन शुभ हो।